कैसे हैं भाइयों बताइए। मैंने सोचा कुछ नया ट्राई किया जाए यार। तुम लोगों को जब तुम लोग इतना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, जब तुम लोग मुझ पे इतना भरोसा कर रहे हो, तो मुझे भी चाहिए ना कि मैं तुम लोग के लिए चीज़ें नई नई करूं, तुम लोग के लिए चीज़ें नई नई लेके आऊं। क्या मज़ा अगर अपन ने कोई चीज़ नई की ही नहीं है, कुछ नया किया ही नहीं, क्या फ़ायदा। लगना चाहिए ना कॉमर्स बाबा इज़ एन एक्सपीरियंस। ऐसे ही थोड़ा ना बोलते हैं यार। तुम लोगों से पहले वाले जितने भी लोग रहे हैं उन्होंने ऐसे ही थोड़ा ना बोला है कि कॉमर्स बाबा इज़ एन एक्सपीरियंस। दे सेड बिकॉज देयर वॉज अ रीज़न, दे ऑलवेज सेड बिकॉज देयर वॉज अ रीज़न, एंड आई विल गिव यू एवरी सिंगल डैम रीज़न टू फील लाइक सो। नमस्कार सब लोगों को। जितने भी लोग पूछ रहे हैं कि ऐसा क्यों इस चैनल पे, क्यों, बिकॉज इस चैनल पे आई हैव अ लॉट ऑफ आउटलेज एंड एवरीथिंग, जिसके थ्रू मैं स्ट्रीम को और क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा कर सकूँ। नाउ आज अगर तुम इंडिया में किसी भी चैनल पे जाते हो एंड स्ट्रीमिंग चैनल पे जाते हो, तो बिलीव मी दिस इज़ द काइंड ऑफ सेम सेटअप विच यू विल सी। ऑल तो मैंने अभी इसको पूरे तरीके से नहीं बनाया है, बट अल्टीमेटली मैं कोशिश कर रहा हूँ और बहुत जल्दी हो जाएगा। बट जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो यही है कि दिस इज़ द क्वालिटी विच आई वॉन्ट टू गिव यू ऑल। तो बस बैकग्राउंड भी फ्रेश सा लग रहा है। अरे भाई मत ही पूछो मैंने कितनी मेहनत की है। आज मैं एक नया चैप्टर चालू करने वाला हूँ, क्योंकि कल बहुत बोरिंग सा लगा, मुझे मज़ा नहीं आया कल। तुम लोग थोड़े से लो थे और मेरा काम बनता है कि अगर मेरे स्टूडेंट्स थोड़ा भी लो फील करें तो उनको थोड़ा एनर्जेटिक फील कराया जाए, कुछ नया दिया जाए। देख रहे हो वो हैशटैग टीम CB लिखा हुआ, वो अपनी फीलिंग है, वो अपनी फीलिंग है। मतलब अपन टीम कॉमर्स बाबा है, और ये फील देना ज़रूरी था तुम लोगों को, ताकि थोड़े से मोटिवेट हो जाओ, एनर्जेटिक हो जाओ, अच्छा लगने लगे तुम्हें भी देख के यार कि नहीं यार हम कॉमर्स बाबा के हैं भाई, हम कॉमर्स बाबा के स्टूडेंट्स हैं, हम कॉमर्स बाबा के भक्त हैं। तो चलो भाई, सुयश श्रीवास्तव फॉलोड मी, थैंक यू सो मच। देख रहे हो तुम ओवरलेस, देख रहे हो तुम पूरा, मतलब खर्चा ही किया है, बिल्कुल एकदम बना के खर्चा किया है। देख रहे हो इस चीज़ों में, इन चीज़ों में टाइम लगता है, इन चीज़ों में टाइम लगता है, इन चीज़ों में इन्वेस्टमेंट लगता है, इन चीज़ों में क्वालिटी देने में टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। लाइक तुम लोग को आज ये दिख रहा होगा कि मैं आज यहाँ पे हूँ, मैं जानता हूँ मुझे यहाँ पे आने में 12 साल लग गए, सो इट्स ओके, चलता है। आई एम सो हैप्पी टुडे बिकॉज अगेन मुझे बहुत अच्छी वाइब देनी है तुम लोगों को, अच्छी फीलिंग देनी है, सो दैट तुम लोग भी बहुत अच्छे से एक्साइटेड होकर मेरे साथ पढ़ाई करो। और हम लोग आज अकाउंटिंग रेशियोज नई शुरुआत से लेके आए, जो कंपैरेटिव का थोड़ा बहुत छूट गया है, हम करेंगे उसको भी, मना नहीं है, लेकिन बहुत टाइम से चेंज की ज़रूरत थी, तो बस वो चेंज आ चुका है, और वो चेंज ये रहा आपके सामने। तो सब लोगों से सबसे पहली बात तो पार्ले जी ने अपना आलू का पराठा नाम रख लिया है, लेकिन जो DP है वो पार्ले जी की है। कोई सेंस है इस बात की? ठीक है, चलेगा, कोई बात नहीं। तो भाई कैसा चल रहा है सब कुछ ये बता दीजिए सबसे पहले तो, ताकि फिर मैं क्लास स्टार्ट करूं और आप लोगों को भी मज़ा आए क्लास अटेंड करने में। बस 2 मिनट की चीज़ है। कैसा चल रहा है, लाइफ कैसी है, क्या है, सब ठीक है कि नहीं है। नहीं, अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो ये वीडियो बिल्कुल मत देखिएगा भाई, अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है। हाँ, न्यू देख के बोरिंग जो था वो फील खत्म हो गया। इट्स ऑसम एंड विथ माय हार्ट आई वांट टू से दैट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू स्टडी फ्रॉम यू। अनीश भाई तुम इतना, भाई प्रिंसिपल वाली फीलिंग आ जाती है भाई यार, क्या यार मैंने बियर्ड ट्रिम कर ली मेरे घर पे। यू नो यू हैव अ वाइफ एट द सेम टाइम व्हेन यू हैव अ सिस्टर एट होम। तुम्हारी नहीं चलती है, सही बात बताएं तो तुम्हारी नहीं चलती है। तो बस अब मैं क्या ही बताऊँ। मृदुल भाई हैंडसम लग रहा हूँ मैं, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत दिनों बाद किसी ने मेरी तारीफ़ की है, आंखों से आंसू ही नहीं आए, बस बाकी सब ठीक सही है। और आज मैं तुम लोग को करवाने वाला हूँ बेसिकली अकाउंटिंग रेशियोज। आज हम शुरू करेंगे अकाउंटिंग रेशियोज के साथ। तो सब लोग हेडिंग डालो फटाफट, अकाउंटिंग रेशियोज शुरू करते हैं बिना किसी देरी के और बिना किसी बात के। अब मुझे चैट सेक्शन में थोड़ी सी शांति चाहिए, ताकि मैं अपना फोकस तुम लोगों पे फोकस कर सकूं। फोकस तुम्हारा और मेरा लिंक बन जाए, और फिर हम आज क्लास चालू करें। तो तुम लोग मुझसे पूछते थे कि यार बाबा जी ये आप इतना ट्रेडिंग P&L करवा रहे हो और पता नहीं क्या क्या करवा रहे हो, क्यों करवा रहे हो, ट्रेडिंग P&L क्यों करवा दिया इतना। हमारे स्कूल में देखो बाबा जी पता भी है कि अपन कर क्या रहे हैं, क्यों करवा दिया। तो चलो यार आज उसकी शुरुआत करते हैं, और तुम्हारी कहानी कितनी आसान हो सकती है वो तुम्हें पता चल जाएगा। शुरुआत करते हैं फिर से ट्रेडिंग P&L की वही कहानी से। मैंने तुम लोगों को ट्रेडिंग P&L पढ़ाया था, कहानी पूरी सुनना और मुझे शांति चाहिए। जब मैंने तुम्हें ट्रेडिंग और P&L पढ़ाया तो मैंने तुम्हें समझाया कि ट्रेडिंग के अंदर प्रोडक्शन होता है,
जिसको हम ऑपरेशन नाम भी देते हैं। अब कभी भी हम ऑपरेशन की बात करने लगते हैं तो ट्रेडिंग में आके हम एक और चीज़ सीख लेते हैं कि ट्रेडिंग में डायरेक्ट एक्सपेंसेस हुआ करते थे और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस हुआ करते थे। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमारी ऑपरेटिंग इनकम हुआ करती थी, ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस थे। ठीक है, तो ये ट्रेडिंग से हमने सीखा। जब मैंने आपको P&L से सिखाना चालू किया तो P&L में भी मैंने आपको कुछ ऐसे ही ज्ञान देना चालू किया। P&L में जब एक्सपेंसेस की बात आई तो यार इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस तो थे, और वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो थे वो भी आप जानते थे कि वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस या तो वेयरहाउस के थे या फिर वो आपके ऑफिस के थे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज़ थी मेरे भाइयों, और वो थे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। लेकिन बात यहीं पे थोड़ी ना रुकती है, मैंने इतना ही बता के ख़त्म थोड़ा ना करना है भाई, रुको ज़रा, मेरे को इसमें दूसरा पड़ाव भी तो तुम्हें बताना है कि एक्सपेंसेस तो होते ही होते थे, लेकिन अगर P&L में कोई इनकम आती थी तो उसको नाम दिया जाता था नॉन ऑपरेटिंग इनकम। और नॉन ऑपरेटिंग इनकम के बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने तुम्हें दिए थे, डिविडेंड, रेंट, कमीशन। ये सब जब भी तुम रिसीव करते हो, रिसीव्ड सिचुएशन में होते हैं, सिनेरियो में होते हैं, तो ये सारे के सारे हमारे नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स होती हैं। ये तो मैं तुम्हें बहुत अच्छे से सिखा चुका हूँ, मतलब बिलीव मी ये तुम्हें बहुत अच्छे से आ चुका है। मैंने इतना हलवा करके क्यों बताया तुम्हें, आज मैंने ऐसा क्यों लिखा, इतना सारा क्यों लिखा, क्या कारण है? क्योंकि आज इसी से रिलेटेड मैं सबसे पहला टॉपिक श्री गणेश करने जा रहा हूँ अकाउंटिंग रेशियोज का, और वो फंडा होता है हमारा, सब लोग जल्दी से हेडिंग डाल लेना, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। और अगर तुमने इतने ही प्यारे नोट्स नहीं बनाए तो तुम्हारे पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं यहाँ तुम्हें इंस्पायर करने आया हूँ। नोट मेकिंग इज़ एन आर्ट, नॉट इन इंडिया, बट हम उसको लेके आएंगे। बहुत कम लोग हैं जो नोट्स इतने प्यार से, मोहब्बत से बनाते हैं। मैं चाहता हूँ तुम लोग वो नोट बनाओ, और जब कोई तुम्हारी कॉपी देखे तो बोलना यार ये हम अकेले नहीं, ये हम साथ बैठ के नोट्स बनाते हैं, और वो फीलिंग ही फिर अलग होगी यार। क्या आए हाय, कॉमर्स बाबा एक्सपीरियंस तो है, तो यार ऐसे नोट्स बनाने हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ता हूँ। इसके अंदर हम सबसे पहले करने वाले हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। सिंपल सा फॉर्मूला है भाई, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इक्वल्स टू ग्रॉस प्रॉफिट अपन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100। मैं सारी चीज़ें बता दूंगा, इसके नीचे हर एक चीज़ लिखूंगा जो तुम्हें नोट करने लायक है, क्योंकि अब जो सीरीज चालू हो चुकी है, बिकॉज वी हैव ऑल द एसेट्स विच आई बिलीव आई कैन अरेंज, हम लोग अब हर एक चीज़ का नोट बनाएंगे और तुम्हारे पास हर एक चीज़ का नोट होगा। ये लो, मैंने 2 मिनट के लिए जूम आउट कर दिया है, देख लो। किसी को जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए, और प्लीज़ जल्दबाजी है तो घर जाओ भाई, मैं बहुत आराम से करवाने वाला हूँ आज घर पे 3 महीनों से। मोहम्मद सैम, आई लाइक द वे यू थिंक। आज मैं कोक लेके बैठा हूँ, आज मैं कोक लेके बैठा हूँ, कंट्रोल, और तुम लोगों के पास भी कुछ ना कुछ होना चाहिए, एंड वी आर गोइंग टू क्रिएट गुड वाइब्स। ओके, सो मैंने कमेंट्स भी ऑन करके रखे हैं स्क्रीन पे, तुम्हें तुम्हारा कमेंट भी दिखता रहेगा। सो लेट्स स्टार्ट। मैंने एक चीज़ तो दिखाई नहीं यार तुम लोगों को। आई एम सो प्राउड ऑफ यू ऑल, आई एम सो प्राउड ऑफ यू ऑल, सी आई एम सो प्राउड ऑफ यू ऑल। सो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आता है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस कर देते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जिसको नहीं पता, फॉर गॉड सेक लिख लो जल्दी से कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज एक्चुअली नेट सेल्स। सो ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल्स टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकालते हैं वो भी लिख रहा हूं। जैसा डेजी ने बोला है मैं लिख भी देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है मेरे ख्याल से। अब तो अनीश भाई, ग्रॉस प्रॉफिट का जो फॉर्मूला ग्रॉस प्रॉफिट रेवेन्यू माइनस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो समझ में नहीं आया। अनीश भाई, मैंने तुम्हें पूरे वीडियोस जो पुराने करवाए हैं उसमें बहुत क्लियरली सिखाया था कि जो तुम्हारा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम जो तुम्हारा क्या कर रहे थे यार अपन, हाँ, जो तुम्हारा ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है ट्रेडिंग अकाउंट में, हम क्या करते हैं, सेल्स में से सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस करते हैं जो फैक्ट्री एक्सपेंसेस होते हैं। मैंने वही तो लिखा है, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर हम ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं और उसके अंदर फैक्ट्री से रिलेटेड जितने खर्चे होते हैं सबको माइनस किया जाता है। मैं यहाँ पे वही कर रहा हूँ, मैंने सारे के सारे जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो माइनस कर दिए हैं। फिर अगर आपको इसको ब्रॉडर कंसेप्ट में बोलना है तो ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल्स टू होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में वो बोलते हैं कि परचेजेस अलग आ जाते हैं, ओपनिंग स्टॉक अलग ले लो, मतलब वो बेसिकली
नेक्स्ट लेवल दूसरी तरीके से बात करने लगते हैं। तो अपन ने सारा कवर अप कर लिया। यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में जो अपन ने ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो लिया उसके अंदर अपन ने सारी चीज़ें लिख दी। अच्छा, डेजी ने पूछा है ये इक्वल कैसे हुआ, क्योंकि देखो डेजी, मैं जब डायरेक्ट एक्सपेंसेस ले रहा हूँ तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में हाइपोथेटिकली हम मान के चलते हैं कि परचेजेस और ओपनिंग स्टॉक भी पार्ट ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंस है, क्योंकि मैं वहां पे क्लोजिंग स्टॉक को कंसीडर ही नहीं कर रहा हूं। देखो जरा, मैंने ग्रॉस प्रॉफिट का जो ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ है वहां पे मैंने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखा है। क्लोजिंग स्टॉक का कोई मैंने बोला ही नहीं है मटीरियल, क्योंकि उस कॉन्टेक्स्ट में, अगर मैं उस कॉन्टेक्स्ट में जाता हूं, कौन सा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस वाला, बचपन में जो तुमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, वो जो ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल्स टू एसपी माइनस सीपी होता था, अगर मैं उस कॉन्टेक्स्ट में बात करना चालू करूं तो उस कॉन्टेक्स्ट में सिंपल है इसको समझना कि कॉस्ट मतलब परचेजेस और ओपनिंग स्टॉक भी मिला के, तब आप क्लोजिंग स्टॉक को कंसिडर मत करो। सेल्स में से सारे के सारे खर्चे माइनस कर दो, सीधे सीधे आ गया। लेकिन अगर आपको टेक्निकलिटी में जाना है, अकाउंटिंग की लैंग्वेज में जाना है, तो वो सबसे नीचे मैंने लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस होगा। नहीं भाई, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में प्रॉफिट इंक्लूडेड होता है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में नहीं भाई, नकली भाई। सबके नोट्स तैयार, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ डेजी, आपको लास्ट फॉर्मूला ही यूज़ करना है, लेकिन मेरा काम है कि सीबीएसई अगर तुम्हें कहीं से भी घुमाने की कोशिश करे तो वो ना कर पाए, इसलिए मैंने वो लिख के रखा है आपके लिए। तो मेरे ख्याल से तुम समझ गए होगे वो चीज़। हाँ यार, हाइलाइटर फीचर होना चाहिए ना यार। थैंक यू सो मच। मुझे मज़ा ही आ गया देख के यार कि तुमने हाइलाइटर फीचर देखा, नोटिस किया। आई एम सो अमेज्ड। हाईएस्ट वीडियो क्वालिटीज़ 1080p आपके में शो नहीं कर रहा होगा, बट मैं यहाँ पे स्ट्रीम चला भी रहा हूँ एंड हाईएस्ट वीडियो क्वालिटीज़ 1080p। अपन की स्ट्रीम 1080p सपोर्ट करती है। वी आर गोइंग विद द हाईएस्ट क्वालिटी अवेलेबल। मैं 4K भी कर सकता हूँ, लेकिन 4K कोई चलाएगा नहीं, तो स्ट्रीम पे लोड बहुत ज़्यादा आएगा। तो सबने नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला लिख लिया होगा। चलो अब इसके बारे में बात करना चालू करते हैं, नेट प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है। मैं बस ये चेक कर रहा था लोग जगे हुए हैं कि नहीं, और कोई मेरा आइडिया नहीं था, बस इतना ही था। सो नेट प्रॉफिट इक्वल्स टू बेसिकली क्या होगा, आप ग्रॉस प्रॉफिट निकाल ही चुके हैं, आप इसमें से सबसे पहले माइनस करेंगे ऑल द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। आपको सबसे पहले इसमें से माइनस करने जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। फिर भाई और क्या माइनस करेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अलावा और क्या माइनस करेंगे, जल्दी से ध्यान देना भाई, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, हमने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी माइनस करे, हमने नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी माइनस किए। हमने दोनों एक्सपेंसेस माइनस क्यों किए, कैसे किए, ये प्रीवियस क्लासेस जिसने भी अटेंड की हैं उन सबको ही पता है कि ये क्या चल रहा है। हम जब नेट प्रॉफिट निकालते हैं तो हम बाकी सारे खर्चे माइनस कर देते हैं, एंड फाइनली इसके अंदर जो ऐड होता है वो ऐड होने वाला है नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। अनुरीत, मेरा पर्पस यही था कि डर जाओ बेटा, मुझे लगना नहीं चाहिए कि कोई सो रहा है, और अगर तुम में से कोई सोया तो मैं दोबारा बजा दूंगा। देखो मैंने अभी जो करवाया था ना प्रीवियस, वो इसी कारण से था, वरना अभी मैं तुम लोगों को राम कथाएं सुनाता रहता कि अच्छा ये क्या हो रहा है, ये क्या कर रहे हैं, नेट प्रॉफिट कैसे आता है, वगैरह वगैरह, फलाना ढिमका, और तुम कंफ्यूज होते रहते। अब मुझे कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, इट्स ईजी गो। तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें बस करते रहना है, तुम्हें जल्दी जल्दी करना है, जो मैं बताते जा रहा हूँ बस होता चला जाएगा। जल्दी से इतना लिखो, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। प्रणव जूनियर भाई आपको इग्नोर नहीं कर रहे हैं। तो चलो, अगर तुम लोगों ने इतना लिख लिया है तो अब मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चंस देने वाला हूं और तुम लोग मुझे करके बताओगे और मुझे बताओगे कि कैसा लग रहा है। नसीम भाई बताइए क्या हुआ आपको। नॉन ऑपरेटिंग इनकम का एग्जांपल है रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड। सो आई एम होपिंग आप इसका आंसर मुझे बताएंगे। मैं आपका वेट कर रहा हूं। लेट्स सी कितने लोग सही आंसर देते हैं इसका। नसीम भाई तुम दूसरी दुनिया में क्यों रहते हो? ओ माय गॉड्स, देख रहे हो तुम आग, देख रहे हो गुस्से की आग, देख रहे हो तुम, ऐसी ऐसी तो मैं हरकतें कर रहा हूँ। चलो सबने क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया, मुझे करके बताओ फटाफट, मैं वेट कर रहा हूँ। मुझे परसेंटेज चाहिए, जैसे आशीष चौधरी भाई ने कहा है 29.33, ठीक है ओके। बाकी लोग कहाँ हैं आंसर करने के लिए? 9.5 लाख थोड़ा ना, मुझे तो रेशियो चाहिए भाई, मुझे तो रेशियो चाहिए। रेशियो बताओ, रेशियो क्या है? आशीष भाई अगर तुम मॉडरेटर बन गए तो फिर तुम बिल्कुल कुछ भी ऐसी वैसी बात नहीं कर सकते ना, उसके बाद तुम्हें बिल्कुल स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा, अप टू द मार्क रहना पड़ेगा। जैसे डेजी हो गए, माही हो गए, ये लोग रहते, कशिश, इन लोगों को भी बिल्कुल फिर कोई बात नहीं कर सकते ना यार तुम, और तुम माहौल बनाए रखते हो थोड़ा बहुत यार, तो क्या करोगे मॉडरेटर बन के यार। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, सबका आंसर यूनिफॉर्म आ रहा है। कोई ऐसा है जो चाहता है कि मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर दूं तो प्लीज़ मुझे बता दो, तो मैं कर दूंगा क्वेश्चन सॉल्व। अगर नहीं लगता है तो इट्स
नॉट अ प्रॉब्लम, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन इन केस इफ़ यू फील लाइक मैं कर देता हूँ, जैसे 29.33 सबका आंसर आ रहा है, तो जिनका भी उससे अलग आ रहा है मैं तो यही बोलूँगा भाई कि आंसर गलत है, फिर थोड़ा बहुत चेक करो। गलत आंसर नहीं देना है, गलत आंसर नहीं, गलत आंसर नहीं, गलत आंसर नहीं, सॉरी, नहीं नहीं चलेगा भाई। 29.33 बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। आगे बढ़े। गलत आ रहा है प्रिंस गौर का। जहाँ तक मुझे लगता है तुम लोगों ने क्या किया होगा, इस सेल्स का टोटल किया होगा जो कि 8 लाख रुपीज़ आ रहा है, इसमें से माइनस किया होगा ये जो तुम्हारा सेल्स रिटर्न का वैल्यू है, तो माइनस करा होगा 50,000 रुपीज़। सो यहाँ पे अपने पास 7,50,000 जो था वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ चुका था। ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपका 7,50,000 है। अब तुम्हें क्या करना है, ग्रॉस प्रॉफिट है उससे तुम्हें नेट प्रॉफिट निकालना है। तो ग्रॉस प्रॉफिट तुम्हारा 2,50,000 दिया हुआ है ऑलरेडी, ये तुम्हारा जीपी है, ग्रॉस प्रॉफिट है। उससे माइनस किया 20,000 और माइनस किया 30,000, यानी ये 50,000 माइनस हुआ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का। यानी हमारे पास जो अमाउंट बचा वो बचा 2 लाख रुपीज़ का, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 7,50,000 है। तो फाइनली जो आंसर आएगा वो आएगा 7,50,000 अपॉन 2 लाख। सॉरी, क्या उल्टा कर रहा हूँ यार मैं, क्या उल्टा कर रहा हूँ, चलो। सो इट विल बी 2 लाख अपॉन 7,50,000 इंटू 100। आपको बस इतना करना है, आपका आंसर आ जाएगा। 100 थोड़ा सा कट गया, चलेगा, तुम लोगों को दिख तो रहा है इतना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये सोल्यूशन होगा, एक बार चेक कर लो। किसी को अभी भी समझ में नहीं आया तो प्लीज़ मुझे बता देना। दिस इज़ द सोल्यूशन। डिजी, रेशियोज़ का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप रेशियो करके लिख रहे हो, इस टू करके लिख रहे हो। यू कैन ऑल्सो डिफाइन इट इन परसेंटेजेस। ये हमारी मिथ है कि हमें लगता है कि रेशियोज़ मतलब सिंपली टिपिकल रेशियो होता है। नहीं, ऐसा नहीं है, हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं डेजी। मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी परेशानी है, इसलिए तो कॉमर्स में आना ज़रूरी है, क्योंकि मैथ्स के आधे फंडे हिल के रह जाते हैं। तो ऐसा लगता है कि पहले गलत पढ़ा था, अभी गलत पढ़ रहे हैं। सो इट विल बी भाई 26.66% आ रहा है, तो भाई फिर वही आंसर होना चाहिए। फिर 29 तो गलत हो गया भाई, फिर तो बहुत ही गलत हो गया। फिर जिन्होंने 29 दिया था उनका आंसर गलत हो गया। फिर तो देख लो भाई, ये आंसर तो यही आएगा भाई। ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्यों लिया है, क्योंकि जब सिंपली ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिया होता है तो ग्रॉस प्रॉफिट भी साथ में दिया है। ये भी देख रहे हो तुम लोग, ग्रॉस प्रॉफिट भी साथ में दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि ग्रॉस प्रॉफिट निकाल चुके हैं वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करके, जो माइनस हो जाने चाहिए थे। यानी अभी भी अगर क्वेश्चन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के बारे में कह रहा है तो ये वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं जो अभी तक माइनस नहीं हुए थे। मैं माफी चाहूंगा माइक में चिल्लाने के लिए, लेकिन तुम समझ नहीं रहे थे तो मुझे एक्साइटेड होकर बताना पड़ा। So the answer is 26.67 because these are the operating expenses which are not yet being deducted from the total amount of profit. जो ऑलरेडी डिडक्ट हो चुके हैं वो उससे ग्रॉस प्रॉफिट आ चुका है। सो इट्स 26.66। ठीक है मेरे शेरों, जिनका भी 26.66 आया है बधाई हो, बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो। खुश खुश। दैट वॉज अ चीयर फॉर यू ऑल, जिन जिन के सही आंसर आए थे। इतने सारे लोगों ने, सिमरन अग्रवाल का कहना है इतने सारे लोगों का गलत आंसर। जुनेजा साहब हैं कि नहीं है आज चैट में यार? कहाँ है जुनेजा साहब? दिख नहीं रहे हैं, गायब हैं। जुनेजा साहब गायब हैं, नेगी साहब गायब हैं। नेगी कहाँ है यार? आ गए नेगी साहब आ गए। माफ़ी चाहूँगा। ये क्या हो गया है सर, कर दिया हुआ, गलत फहमी रह जाती। हाँ यार, गलत फहमी रह जाती यार, बताओ यार नेगी साहब यार। प्रिंस, यही तो मज़ा है ना, जब करूँगा तो एटलीस्ट तुम लोग जागे तो जाओगे। सो सबको बहुत बहुत बधाई। बढ़िया चल रहे हैं सब लोग, बहुत ही शानदार चल रहे हैं, मज़ा ही आ रहा है देख के सबको। आप सभी के लिए तालियां, बहुत सारी तालियां, बहुत सारी तालियां। आगे मानसी जुनेजा साहब। नहीं मानसी, मैं तुम्हारी बात कर रहा था यार। जीपी तो आफ्टर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आता है। डेजी यही तो सिखाया था मैंने कि ऑपरेटिंग के डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस होते हैं ग्रॉस प्रॉफिट निकालते वक्त। मैं लिख देता हूं, यही तो बात है बाबू भैया। जब मैंने बात की थी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की, तो मैंने आपको बताया था कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट आते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर और इनडायरेक्ट आते हैं P&L अकाउंट के अंदर। तो अगर क्वेश्चन में ऑलरेडी ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है मेरे भाइयों, तो मतलब डायरेक्ट एक्सपेंसेस या डायरेक्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस हो चुके हैं। लेकिन प्रॉफिट निकालना है P&L अकाउंट के अंदर। कौन सा प्रॉफिट निकालना है? नेट प्रॉफिट। यहां तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, ये लिखा हुआ है, मुझे निकालना है P&L का नेट प्रॉफिट। तो भैया उस टाइम पे तो मुझे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो हैं
वो तो माइनस करने पड़ेंगे, और वो भी तो ऑपरेटिंग ही कहलाएंगे भाई, वो भी तो ऑपरेटिंग ही हुए। डेजी समझ में आया या नहीं? बाकी लोग भी, मैं आराम, इसलिए मैं आज बहुत आराम से हूं भाई, इसलिए बहुत आराम से हूं। यस डेजी, आप बिल्कुल सही हैं, आप बिल्कुल सही हैं। आपको क्या लग रहा था कि मैं बहुत ऑर्डिनरी पढ़ा रहा था पिछली 10 क्लासेस में? नहीं बेटा, मैं अगर ऐसे चालू करता ना आज पहली क्लास के साथ, तो तुम लोग मेरा डेमो लेके भाग जाते। मैं बता रहा हूँ, कोई नहीं पढ़ता मेरे से। मेरा काम ही तो यही है कि जो कोई और नहीं करा सकता वो मैं करा दूं। आज जो अपन इतनी टेक्निकल और साइंटिफिक बातें कर रहे हैं ना, जो इतनी अजीब अजीब सी बातें कर रहे हैं, अपने किसी दोस्त से बात कर लो, ऐसी दोस्ती तोड़ देगा वो तुमसे, मैं बता रहा हूँ। एंड दैट इज़ द रीज़न आई एम हैप्पी, बिकॉज आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ एंड यू ऑल, कि तुम सबको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं। तुम्हें पता है मैं क्या इंटरेक्शन कर रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ, क्या डायरेक्ट क्या इनडायरेक्ट, क्या दोनों ऑपरेटिंग है, क्या ग्रॉस प्रॉफिट आ चुका है, क्या P&L हो चुका है। ये सब चीज़ें ऐसे ही नहीं समझ में आती हैं बाबा जी, नहीं आया समझ। जब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऑलरेडी माइनस होता है जीपी से, बिल्कुल सही ना, मैंने लिखा तो हुआ है, देखो ना। जब आप ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हो तो जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस होते हैं माही, वो सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्री के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस होते हैं। लेकिन जब नेट प्रॉफिट निकालना होता है तो भैया इनडायरेक्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करना बचते हैं ना, जो वेयर हाउस और ऑफिस के हैं। तो अगर कभी भी ग्रॉस प्रॉफिट के साथ तुम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लिखा देखो तो समझ जाओ कि वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एक्चुअल में कुछ नहीं बट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, जिनको अभी माइनस करना बाकी है ताकि हम प्रॉफिट निकाल सकें, नेट प्रॉफिट। दीपांशी, मैंने गलत नहीं लिखा है, आपने पिछली क्लासेस पे ध्यान नहीं दिया है। एक्चुअल में नॉन ऑपरेटिंग और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दोनों में उतना ही अंतर है जितना एक घोड़े और गधे में होता है। देखने में थोड़े बहुत सेम लग जाते हैं लेकिन होते डिफरेंट हैं। ओके डेजी, क्लियर है? ठीक है माही, क्लियर है भाई। प्लीज़ यार सब लोग बता दो, जो मेरे से थोड़े से गुस्सा भी हो गए, मृदुल भाई प्लीज़ मुझे बता दो तुम लोगों को समझ में आ गया, ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। मुझे और भी चीज़ें तुम लोगों को बतानी है अभी, जिनको नहीं आया वो फिर से पूछ सकते हैं। हाँ भाई, तो जाग जाओ फिर से। हाँ, मैं वन लास्ट टाइम एक बार और लिख के बता रहा हूं ताकि तुम सबको और क्रिस्टल क्लियर हो जाए और कोई भी ओवर कॉन्फिडेंट ना रहे। 2 मिनट पॉज दोगे यहां पे, कोई भी कमेंट नहीं आएगा और मेरी बात को ध्यान से सुनोगे। हमारी शुरुआत होती है नेट सेल्स से और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से। हम नादान बच्चे की तरह यहां से चालू करते हैं अगर हमें प्रॉफिट वगैरह निकालने हैं तो। और ये कहानी जहां से चालू होती है वो है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट। इसमें से सबसे पहले मुझे माइनस करने पड़ते हैं जितने भी फैक्ट्री एक्सपेंसेस हैं, जिनको डायरेक्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी बोला जाता है। जैसे ही आप इसको माइनस करते हैं आपके पास जो आंसर आता है वो कहलाता है ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, इसमें से आपको सारे वेयरहाउस के एक्सपेंसेस माइनस करने पड़ते हैं एंड ऑफिस के एक्सपेंसेस माइनस करने पड़ते हैं, जिनको अगर आपको नहीं पता है वेयरहाउस और ऑफिस के एक्सपेंसेस को क्या नाम दिया जाता है, उनको नाम दिया जाता है वेयरहाउस एंड ऑफिस एक्सपेंसेस। ये माइनस करते हैं उनको नाम दिया जाता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं जिनको हम माइनस कर देते हैं, जो कि वेयरहाउस और ऑफिस से रिलेटेड होते हैं। नाउ ये जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, अगर आपको नहीं पता तो इनको भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ही बोलते हैं। माय मिस्टेक, मैंने गलत चूज कर लिया था, सॉरी। इनको भी हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ही बोलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ये मैंने प्रीवियस क्लासेस में बहुत अच्छे से करवाया है। इसके बाद जो हमारा प्रॉफिट आता है, जो भी आता है, जैसा भी आता है, उसको अगर मैं बोलूं, क्योंकि अभी अगर आप ध्यान से देखो मैं आपको यहां पे एक नई चीज़ भी सिखा सकता हूं अगर आप मेरे साथ सीखने को तैयार हो। अगर आप इसको बहुत क्लोजली देखो तो मैंने फैक्ट्री के जो खर्चे माइनस किए वो ऑपरेटिंग थे, जो अभी मैंने वेयरहाउस और ऑफिस के खर्चे माइनस किए वो भी ऑपरेटिंग ही है। लेकिन अब मैं एक तरीके से तीनों जगह के माइनस कर चुका हूं खर्चे। फैक्ट्री के भी खर्चे माइनस कर चुका हूं, वेयरहाउस के भी खर्चे माइनस कर चुका हूं, ऑफिस के भी खर्चे माइनस कर चुका हूं। यानी मैं तीनों तरह के खर्चे माइनस कर चुका हूं। और सबसे अच्छी बात है, ये तीनों खर्चे ही ऑपरेटिंग नेचर के हैं। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो जो मैं लिखने जा रहा हूं वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, कि क्योंकि मैंने अभी तक कोई भी नॉन ऑपरेटिंग चीज़ ली नहीं है, ना मैंने नॉन ऑपरेटिंग इनकम ली, ना मैंने नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लिए। तो मेरा आंसर जो आएगा वो बिल्कुल नेट प्रॉफिट आएगा, लेकिन मैं उसको ऑपरेटिंग प्यार से बुला सकता हूं, है ना। जैसे जब तुम्हारे घर वाले बुलाते हैं तो वैसे जनरली बोले तो बोलते हैं मेरा बेटा,
और अगर बहुत प्यार से बुलाना चाहें तो आगे लगा देते हैं मेरा राजा बेटा। तो ये जो राजा बेटा लगाते हैं बिकॉज आप बड़े शुद्ध हैं, पावन हैं, पवित्र हैं और आपने कुछ गलती नहीं की है, इसलिए आपको ऐसा बोला जाता है राजा बेटा। ऐसे ही मैंने भी यहां पे किया है, मैंने लिखा है ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट। द हेल आई हैव रिटन ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट बिकॉज मैंने जो भी खर्चे माइनस किए वो ऑपरेटिंग थे। मैंने जो इनकम ली, ध्यान दीजिए, वो मैंने नेट सेल्स ली और सेल्स हमारी ऑपरेटिंग इनकम होती है। दैट मीन्स चाहे मैंने फैक्ट्री के खर्चे माइनस किए हो, चाहे मैंने वेयर हाउस के खर्चे माइनस किए हो, चाहे मैंने ऑफिस के खर्चे माइनस किए हो, जो भी खर्चा मैंने माइनस किया सारे के सारे ऑपरेटिंग थे, नेचर था। सो यहां पे मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ चुका है, ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट आ चुका है। अब मेरे पास फाइनली मुझे जो P&L का फाइनल नेट प्रॉफिट आंसर आता है, मुझे वो नेट प्रॉफिट आंसर निकाल के लेके आना है। चेक कर लो और कुछ समझ में नहीं आए फटाफट मुझे जल्दी से चैट में लिख के बता दो। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस हुआ ही नहीं तो बस वो कोइंसिडेंस हो गया एक तरीके से यार, चलता है, कोई बात नहीं, नहीं हुआ तो आप उसको, इतने जीनियस तो मैंने आपको बना दिया मृदुल मेरे भाई कि आप उसको ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट भी बोल सकते हो और नेट प्रॉफिट भी बोल सकते हो, दोनों चलेगा। ये तो वही बात होगी ना मृदुल भाई, मम्मी बोले राजा बेटा हो या नहीं हो, तुम तो जानते हो तुम राजा बेटा हो, खत्म कहानी, गुड बाय। बताओ किसको नहीं आया अभी भी समझ में। इनडायरेक्ट इनकम क्या, इनडायरेक्ट इनकम होती नहीं है। इनकम दो ही तरह की होती है, या तो ऑपरेटिंग इनकम होती है सेल्स, नॉन ऑपरेटिंग इनकम सेल्स के अलावा कोई भी इनकम हो जाए नॉन ऑपरेटिंग इनकम होती है। देयर इज नथिंग लाइक इनडायरेक्ट इनकम। और अगर अगेन तुमने प्रीवियस वीडियो देखे हैं तो ये चीज़ मालूम होना चाहिए। बिशौंका यार, मोहम्मद सैम आप मेरे से बिल्कुल बात कर पा रहे हैं, मेरे को आपकी बिल्कुल आवाज़ आ रही है, देखो मैं आपको बताता भी हूँ, देखा मुझ तक आपकी आवाज़ पहुँच रही है। आई एम सो प्राउड ऑफ यू ऑल यार, आई एम सो प्राउड ऑफ यू ऑल। यस एग्जैक्टली माही, बिल्कुल सही पकड़े हैं आप, मज़ा ही आ गया मुझे देख के। आई एम सो प्राउड ऑफ यू ऑल, जितने लोग देख रहे हैं, माहौल बना रखा है आज तो तुमने यार, मतलब बस क्या ही बताऊं मैं, क्या ही बताऊं मैं। इतनी खुशी हो रही है ना मेरे को, इतनी खुशी कि मैं बता ही नहीं सकता। मतलब मैं शर्मा के पगलाए जा रहा हूँ बस, कि बस मेरे बच्चे ऐसे ही होने चाहिए कि बस मज़ा ही आ जाए। तो चलो मेरे भाइयों, मैंने यहाँ पे तुम लोगों को पता है, तुम्हें नहीं पता क्योंकि मैंने बताया नहीं, बट ऑब्वियसली, लेकिन मैं इतना चालाक हूँ कि मैं मजाक में, तुम्हें लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन मैं मजाक में तुम्हें एक टॉपिक पढ़ा देता हूँ, क्योंकि मेरा काम यही है कि तुम लोगों को फील भी नहीं होने देना कि तुम लोगों ने कोई पढ़ाई कर ली है। मेरा नेक्स्ट टॉपिक है, कैसा लगा सरप्राइज, कैसा लगा बताइए। मज़ा आया। मैंने तुम्हें ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो बहुत ही चालाकी से एवं पढ़ा दिया, क्योंकि मैंने तुम्हें ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना बता दिया। अब अगर तुम्हें ग्रॉस प्रॉफिट से निकालना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो भी तुम्हें पता है कैसे निकालना है। अगर तुम्हें नेट प्रॉफिट से निकालना है ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट तो तुम्हें वो भी पता है कैसे निकालना है। इसी बात पे यही होता है जब आप अपने जॉब से प्यार करो, आपको बहुत मज़ा आता है ऐसे सरप्राइजेस देने में, एंड यू फील प्राउड अबाउट योरसेल्फ एंड अदर्स के यार नहीं यार कुछ अच्छा कर रहे हैं यार। रतविंदर भाई अब बताओ कैसा फील आ रहा है भाई। मुझे बहुत हर्ट हुआ था जब शुरुआत में बोला था यार कि मज़ा नहीं आ रहा है यार रतविंदर भाई, मतलब शुरुआत में इन द सेंस जब स्ट्रीम चालू भी नहीं हुई थी। तो मैं यही तो चाहता हूँ कि तुम लोग ऐसे पढ़ो कि पूरे दिन भर स्माइल रहे चेहरे पे और एक्साइटमेंट रहे कि यार बाबा जी से पढ़ना है। धोखा नंबर 2 अमन भाई ने बिल्कुल सही बोला है। क्या बात है। तो माहौल बना कि नहीं बना ये बताइए, आप लोगों को समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज नथिंग बट वो प्रॉफिट जिससे सिर्फ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस हुए हों। तो हम नोट कर लेते हैं, एक और बार लिख लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमें समझ में नहीं आया है, बस मेरा काम है कि चीज़ों को लिख के दे देना तुम लोग को इन राइटिंग। मैंने बस वही काम किया है, तुम्हें इन राइटिंग लिख के दे दिया और कुछ नहीं। ये तुम्हारे सामने लिखा हुआ है इन राइटिंग, तुम चेक कर सकते हो, तुम देख सकते हो, तुम्हारे सामने होना चाहिए। आसमान की ऊंचाइयों पे आसमान छूते हुए तुम्हारे पास इतना आइटम भी होना चाहिए ये सब करने के लिए भी, सो दैट यू नो यू हैव एवरीथिंग इन हैंड, यू हैव एवरीथिंग इन हैंड। यू नो लोगों को सपने आते हैं कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, मुझे सपने आते थे मैं ऐसे पढ़ाई करूँगा। यू नो मैंने ये ड्रीम देखा है। इट्स लाइक राइट नाउ एट दिस टाइम आई एम लिविंग माई ड्रीम। दिस इज़ समथिंग विच आई ऑलवेज वॉन्टेड। ऐसे नोट्स होने चाहिए, ऐसे हाईलाइट करके लिखना है, यू नो ऐसे 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 पूरा करना है, एंड नाउ आई एम लिविंग इट। तो ये हमारे पास फाइनली आ चुकी हैं चीज़ें। दीपांशी इज लाइक, और हाँ मैं देखता हूँ मेरे से कंपटीशन कौन करता है। मैं चाहूँगा कि तुम लोग भी ऐसे कलरफुल नोट्स बनाओ और मुझे भेजो।
फ्यूचर में धोखा मिलते रहे, एनर्जी बूस्टर है। बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल सही बोला। इसी बात पे बहुत बहुत धन्यवाद यार तुम लोगों का। तो भाई तुम्हें पता है रेशियोज, अकाउंटिंग रेशियोज के अंदर टोटल 15 फॉर्मूले हैं और तुम लोग 3 कर चुके हो, प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम नॉट माइनस। नहीं, हम उल्टा जा रहे हैं ना, हम उल्टा जा रहे हैं। चेक करो, यहाँ पे चेक करो, हम नेट प्रॉफिट से जा रहे हैं, नेट प्रॉफिट से उल्टा जा रहे हैं। चेक करो यार भाई, मोहम्मद सैम भाई, हम नेट प्रॉफिट से उल्टा जा रहे हैं, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो जो चीज़ें प्लस की थी वो माइनस हो जाएंगी, जो माइनस की थी वो प्लस हो जाएंगी, ऐसा हो रहा है। तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम जब नेट प्रॉफिट निकाला था तो प्लस हुए थे, उल्टा जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। ठीक है मोहम्मद सैम, सोना नहीं है भाई, सोना नहीं है, सोना नहीं है प्लीज। चलो सब लोग बढ़िया पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 12 फॉर्मूले होते हैं टोटल, जैसा मैंने आपको बताया। मैं आपको 12 में से 3 ऑलरेडी करवा चुका हूं। ये 3 फॉर्मूले आपके हो चुके हैं। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि नहीं बताया? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का देखें तो ज़रा, मैंने कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का लिखा नहीं। चलो लिख देते हैं, एक फॉर्मूला और लिख लो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का। ऑलरेडी 11 से तुम्हें आता है, बट ठीक है मैं फिर भी लिखवा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी समझ में आना चाहिए आपको। फिर भी मैंने लिख दिया, मुझे लगा मैंने शायद नहीं बोला हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। समर भाई अगर तुमने ऐसे, ये मॉडरेटर क्या कर रहे हैं भाई, मॉडरेटर भाई, ये समर भाई को देखो क्या कर रहे हैं बेचारे। लक्ष्मी, मैंने आपको बिल्कुल इग्नोर नहीं किया, आई एम सो सॉरी लक्ष्मी जी, आई एम सो प्राउड ऑफ यू यार। लो आपके लिए लिखवा चुका हूँ यार। फिर तो ठीक है यार, मेरे को याद क्यों नहीं रहा यार, फिर मुझे याद ही नहीं था भाई, मैंने लिखवा दिया। तो यार बहुत ही शानदार भाई, मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि तुम लोगों को पता है। यहाँ तक सबको समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ तक हमने पूरा कर लिया है आज। हमने 3 फॉर्मूले कर लिए हैं हंसी मजाक में ही, और मैं यही चाहता हूँ। डोंट फील प्रेशर अबाउट कॉमर्स बाबा, डोंट फील लाइक। और यहाँ टॉपिक रिपीट करवा देते हो। हाँ यार वत्सल भाई, मेरा यही काम है कि तुम्हें लगना नहीं चाहिए कि कुछ मिस आउट हुआ, सब चाहिए अपन को। सो आई होप मैंने आज तुम लोगों पे बर्डन नहीं डाला होगा। मुझे बहुत फीडबैक इंपॉर्टेंट होता है, और मुझे डेजी का फीडबैक मिला था कि कल, मतलब दैट वाज जस्ट अ नॉर्मल कमेंट, बट फॉर मी दैट वाज वे मोर इम्पैक्टफुल कि उसके ऊपर बर्डन आ रहा है। एंड आई नेवर वांट कि मेरी तरफ से कोई भी बर्डन आए। प्रीति बिल्कुल नहीं, मैंने आपको बिल्कुल इग्नोर नहीं किया। सो मेरे लिए हर एक बच्चे का फीडबैक बहुत मैटर करता है, एंड आई वांट कि जितनी हैपनिंग हो सकती है क्लास उतनी हैपनिंग हो, और मैं जितना जगा सकूं और परेशान कर सकूं उतना परेशान भी करूं। देखना जैसे ये। आज की क्लास बहुत औसम हुई है, ऐसे ही जोश बनाए रखना है, क्योंकि कल मैं फिर 3 फॉर्मूले तुम लोगों को और करवाऊंगा। और पहले मैं कोशिश करूंगा कि कल मैं तुम लोगों को कुछ क्वेश्चंस करवाऊं, और उसके बाद हम फिर आगे की चीज़ें करें। अभी मैं ध्यान दूंगा कि मैं क्वेश्चंस ज़्यादा करवाऊँ। ठीक है भाई, तो बताना कि नया सेटअप कैसा लगा, नया तरीका कैसा लगा, एंड हम इसमें और इम्प्रूवमेंट करते रहेंगे धीरे धीरे, टाइम टू टाइम। मिलता हूँ तुमसे अगली क्लास में। वैसे डेजी ने मुझसे जो डाउट पूछा था, डेजी मैं तुम्हें पर्सनली अटेंड कर दूंगा, वो मैं ग्रुप पे ही आ जाता हूँ, मैं ग्रुप पे ही तुम लोग की वो डाउट क्लियर कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो थैंक यू सो मच सर। अभी ना जाओ, अरे यार क्या करूँ, जाना पड़ेगा भाई, ऑब्लिगेशंस बहुत सारी रहती हैं, क्या ही बता दूँ मैं तुम्हें है। चलो तो इन्जॉय करो, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर, थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग मी, एंड बस ऐसे ही साथ में रहना। धन्यवाद।